इब्तिदा में गुजारिश है, एक मरतबा सूरह मुबारक अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद मोहम्मद हाशिम इब्न सैयद हामिद हुसैन की रूह को ईसाल फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दालिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़दाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। सलवात भेजिए और मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र और सामीन किराम, एक मरहूम के साले सवाब के लिए इस मजलिस का इनेक़ाद हुआ है, लिहाजा इब्तिदा में 2-4 बातें इसी हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और उसके बाद जिस आया करीमा की तिलावत की है चंद गुजारिशात इंशाअल्लाह उसके ज़िम्न में बयान की जाएंगी और कोशिश यही होगी कि मुख्तसर वक्त में ही गुफ्तगू को तमाम किया जाए और ज़्यादा तूल ना दिया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मरहूम के लिए मजलिस मुनाक़िद हो रही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया से जाने वाले मोमिन के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत, एक ख़ास एहतराम रखा है। जो भी दुनिया से रुख़सत होता है, ऐसा नहीं है कि इंसान का एहतराम फ़कत उसकी ज़िंदगी में है, बल्कि दुनिया से रुख़सत होने के बाद भी उसका एहतराम बाकी। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जो आदाब बयान किए गए हैं कि जब कोई दुनिया से रुख़सत हो जाए तो उसके गुस्ल का एहतमाम करो, कफ़न का एहतमाम करो। मुस्तहब करार दिया गया है कि जिनके यहाँ मैयत वाक़ हुई है वो दीगर मोमिनीन को इत्तला दें कि किस वक्त जनाज़े की तशयी की जाएगी, ताकि वो भी उसमें शिरकत करें। उसके बाद जनाज़े में शिरकत के लिए जो सवाब और अज्र रिवायात में बयान हुआ है वो आप हज़रात बखूबी जानते हैं। मुतअद्दिद रिवायात हैं कि जब मोमिनीन किसी शख्स को दफनाने की गरज से उसके जनाज़े में शिरकत करते हैं तो जब दफन के बाद वापस आते हैं तो अल्लाह हर कदम पर, अब जो ताबीर रिवायात में है, 10 लाख नेकियां अता फ़रमाता है, 10 लाख गुनाहों को माफ़ फरमाता है और 10 लाख उसके दर्जात में इजाफ़ा फरमाता है। इतना ज़्यादा अजर व सवाब तशय्ये जनाज़ा में शिरकत करने वाले हज़रात के लिए बयान हुआ है। उसके अलावा जो आदाब हैं तशय्ये जनाज़ा में शिरकत करने के, अगर उन पर ज़रा सा गौर किया जाए तो बाकायदा मासूमीन की तरफ से ताकीद है कि जब भी तुम किसी जनाजे के पीछे चलो तो तुम्हें चाहिए कि गौर व फिक्र करो। और बाकायदा हदीस में है कि ये सोचो कि ये जो एक शख्स को जनाजे में रखकर या ताबूत में रखकर कांधे पे उठाकर ले जाया जा रहा है,
ये वो मरने वाला नहीं है, बल्कि तुम हो कि जिसे कांधे पर उठाया हुआ है। कि ये सोचो, ये फ़िक्र करो, और फिर सोचते सोचते अल्लाह की बारगाह में ये दुआ तलब करो कि या अल्लाह मुझे एक मर्तबा पलटने का मौका अता फरमा दे। और फिर ये भी सोचो कि तुम्हारी दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है और तुम्हें पलटने का मौका दिया है। लिहाजा अब सोचो कि तुम क्यों अल्लाह से पलटने की दुआ मांग रहे थे। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है। कुरान करीम के मुताबिक जब गुनहगार आदमी की मौत आती है तो वो अल्लाह से तड़प कर यही कहता है कि मुझे रब्बिरजिऊन, बारिल्लाह मुझे एक मर्तबा पलटने का मौका दे दे। लेकिन उसे ये मौका नहीं दिया जाता है। ये हम और आप जो ज़िंदा हैं, हर एक को जो भी तशीए जनाजा में जाता है, गोया उसे ये मौका फ़राहम होता है कि वो एक मर्तबा पलट करके फिर वापस आ गया। अब ये हमारे ऊपर है कि किस गरज से हम अल्लाह से पलटने की दुआ मांग रहे थे, क्या उस अहद के ऊपर बाकी रहते हैं या नहीं रहते हैं। एक सलवात भेजिए वर मोहम्मद। गौर व फिक्र का हुक्म है। उसके अलावा बाकायदा अज़कार भी हैं कि जब जनाजे को कांधा दो, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व फी सबीलिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद के इस ज़िक्र को पढ़ो। अब इसमें से जितना भी अल्लाह कम अज़ कम अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात जो एक आम दुआ है, इतना तो हमें पढ़ना ही चाहिए। उस हर चीज़ के लिए एक अदब मुअय्यन किया है। कांधा भी अगर देना है तो उसके लिए भी रिवायात में है कि तरबी मुस्तहब है। तरबी का क्या मतलब है कि आपको जो शुरू करना है, सबसे पहले जहाँ मैयत का दाहिना कांधा है वहाँ से उठाना है, उसके बाद दाहिने पैर की तरफ आना है, फिर बाएं पैर की तरफ जाना है, आखिर में फिर बाएं कांधे तक पहुँचना है। ये तरीक़ा है जो मासूमीन ने तालीम दिया है। आप हज़रात देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को जो बयान किया गया है, इससे एक प्रोटोकॉल नज़र नहीं आता है कि इस्लाम ने दुनिया से रुखसत हो जाने वाले इंसान के सिलसिले में भी एक एहतराम रखा है। बाकायदा है रिवायात में, अभी मेरा मौजू नहीं है, मैं इस बात को ही ख़त्म कर रहा हूँ। बाकायदा है रिवायात में, एक दफ़ा मौलाए कायनात ने देखा कि कुछ लोग एक जनाजे को उठाए हुए बड़ी तेज़ी से चले जा रहे हैं। कैफियत यह है कि मैयत भी ताबूत में उछल रही है। तो मौला ने बाकायदा उनको तंबीह आमेज़ लहजे में डांटा है। फरमाया कि जब जनाजा ले के चलो तो पूरे वक़ार के साथ चला करो, पूरे एहतराम के साथ चला करो। और उसके बाद की मंजिलों को अगर आप गौर फरमाएँ, फिर हुक्म है कि सब नमाज जनाजा में शिरकत करो। नमाज जनाजा में जो हम 5 तकबीरें पढ़ते हैं, अलबत्ता पढ़ ली जाती हैं, लेकिन ये हमारी कोताही है कि हम उसके माना पर, उसके मफ़हूम पर तवज्जो नहीं करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। मैं फ़कत खुलासतन अर्ज़ कर रहा हूँ। पहली मरतबा जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं तो पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी सबसे पहली तकबीर के बाद हम अल्लाह की वहदानियत और पैगम्बर अकरम की रिसालत की गवाही देते हैं। उसके बाद दूसरी तकबीर के बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, ये वाजिब है। इसके अलावा फिर तूलानी सलावात है, वो बारिक अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वरहम मोहम्मद वाले मोहम्मद का अफ़ज़ल मा सल्लैता, वो पूरी तूलानी दुआ है, तो उसको पढ़ लेना बेहतर है। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद व सलाम है। तीसरी तकबीर के बाद दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात, जो तकरीबन सभी को याद है, जिसे आमतौर पर कुनूत में भी पढ़ा जाता है कि या अल्लाह तमाम मोमिन व मोमिनात के गुनाहों को माफ़ कर दे। इस हद तक तो वाजिब है। उसके बाद फिर कुछ फ़िक्र मुस्तहब है। फिर चौथी तकबीर आती है अल्लाहु अकबर। अब यहाँ से हमारे बरादरान जो दीगर मुसलमान हजरात हैं, उनकी नमाज जनाजा चौथी तकबीर पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के यहाँ चौथी तकबीर कहने के बाद भी फिर एक दुआ है जो मैयत के हक़ में की जाती है। वाजिब इतना है कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़ल मैयत, या अल्लाह ये जो मरहूम दुनिया से गया है इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इतना कहना वाजिब है। उसके अलावा फिर फ़िक़रात हैं जो 5वीं तकबीर से पहले तक पढ़े जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर उन लफ्ज़ों पर भी गौर करें तो बड़ी माना खेज़ दुआ है। चौथी तकबीर के बाद हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका, या अल्लाह ये जो मरहूम है जिसकी हम नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, ये तेरा बंदा है,
वब्नु अब्दिका, और तेरे बंदे का बेटा है, वब्नु अमतिक, और तेरी कनीज़ का बेटा है, नज़ल बिका व अंत खैरु मंज़ूलिम बिह, या अल्लाह ये तेरी बारगाह में आ रहा है और तू ही वो बेहतरीन हस्ती है कि जिसकी बारगाह में हाजिर होना चाहिए। तुझसे बेहतर कौन है कि जिसकी बारगाह में हाजिरी दी जाए। उसके बाद हम कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलम, अल्लाहुम्मा ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, या अल्लाह हम इसके सिलसिले में खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। रिवायत में है कि अगर 40 मोमिनीन किसी के हक़ में ये गवाही दे दें कि हम इसके बारे में खैर के अलावा कुछ नहीं जानते, तो रहमत इलाही को भी जोश आता है और अल्लाह फ़रिश्तों से फरमाता है कि जब इतने मोमिन मिलकर इसके बारे में कह रहे हैं कि हम इसके सिलसिले में खैर के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, तो तुम भी इसे माफ़ कर दो, तुम भी इसे माफ़ कर दो। अलबत्ता ये जो हम कहते हैं ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हम इसके सिलसिले में खैर के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, ये हकीकत में उस दुनिया से जाने वाले के अक़ीदे की गवाही दे रहे होते हैं। ये उसके अक़ीदे की गवाही है, यानी हम गवाही देते हैं कि ये दुनिया से जाने वाला अक़ीदा-ए खैर पर था, इसका अक़ीदा खैर था और हम इसके अक़ीदे के सिलसिले में खैर के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते कि कभी ये अक़ीदा-ए खैर से मुनहरिफ होकर किसी और अक़ीदे पर गया हो, और इसकी दलील बाद वाले फ़िक्रे हैं। हम कहते हैं इसके बाद इन कान मुहसिनन फज़िद फ़ी एहसाने, इसका ताल्लुक़ अमल से है कि अमल की मंजिल में अगर ये नेक इंसान था फज़िद फ़ी एहसाने, तो बारअल्लाह तो इसकी नेकियों में इजाफ़ा फरमा दे। व इन कान मुसियन, और अगर ये जाने वाला गुनहगार था, ख़ताकार था, फ़तजावज़ अन्हु वग़फ़िर लह, तो बारअल्लाह तो इससे दरगुज़र फरमा और उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये फ़िक़रात है जो हम पढ़ते हैं। आगे फिर हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अजअलहु, एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले, अल्लाहुम्मा अजअलहु इंदका फ़ी अला इल्लिय्यीन, बारअल्लाह तो इसे अपनी बारगाह में अला इल्लिय्यीन में करार देना। वख़्लुफ़ अला अहलिही फ़िल गाबिरीन, और अब जो ये दुनिया से चला गया है ना, इसके जाने की वजह से इसके अहलो अयाल में एक खला कायम हो गया, एक खला हो गया है। बारअल्लाह तू अपनी रहमत से उस खला को पुर फरमा देना। लफ्ज़ी तर्जुमा तो यह है तू इसका जानशीन बन जा, यानी तू उस खला को पुर कर दे। वरहमहु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, ये फ़िक्रे, ये 5 तकबीरें हम नमाज जनाजा में पढ़ते हैं। मैंने अर्ज़ किया दूसरे मुसलमानों के यहाँ 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। मासूम ने फरमाया कि इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो 5 तकबीरें हैं वो इसलिए हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर रखी गई है, अलस्सलाति वस्सौमे वज़्ज़काते वल हज्जे वल विलाया। 5 चीज़ों के ऊपर बुनियाद है, नमाज के ऊपर, रोज़े के ऊपर, हज के ऊपर, ज़कात के ऊपर और हम अहले बैत की विलायत के ऊपर, हम अहले बैत की विलायत के ऊपर। लिहाजा जब हम नमाज जनाजा में पहली तकबीर कहते हैं तो यानी गोया नमाज का इकरार कर रहे हैं, दूसरी तकबीर कहते हैं तो गोया रोज़े की तरफ से है, तीसरी है तो हज की तरफ से, चौथी है तो ज़कात की तरफ से, और 5वीं यानी इकरार विलायत अहले बैत का ऐलान है। और ख़ुद मासूम ने वजाहत की है इस बात की, इसी हदीस में आगे फ़िक्रे मौजूद हैं कि वो जो हमारे दूसरे मुसलमान भाई 4 तकबीर पर नमाज जमाअत में इक्तिफ़ा करते हैं, उसकी वजह यह है कि उन्होंने हम अहले बैत की विलायत को छोड़ दिया है, लिहाजा अल्लाह ने भी 5वीं तकबीर को उनके यहाँ से उठा लिया। ये बाकायदा वजाहत मौजूद है। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये आप देख रहे हैं कितना एहतराम है मैयत के हवाले से। उसके बाद भी है जब आप कब्र की जानिब लेके चलें तो फिर मुस्तहब है कि उसे 3 मंजिल दें। उसकी वजह भी बयान हुई है कि अगर बग़ैर मंजिल दिए सीधा ले जाकर मैयत को कब्र में उतार दिया जाए तो मैयत अभी कब्र के माहौल से मानूस नहीं होती। मंजिल देने का फ़ायदा ये होता है कि मैयत उस नए माहौल में जाने के लिए ख़ुद को आमादा कर लेती। ये सब एहतराम मैयत में शामिल है जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सब रियायतें की जाती हैं। उसके बाद का मरहला जब आप कब्र में उतार देते हैं, जिसके अपने आदाब हैं
उन सबको बयान करना मकसूद नहीं है। तो फिर हुक्म है, फिर आप तलकीन पढ़िए। तलकीन में हम क्या कहते हैं? पहले नाम लेते हैं, या फुलान इब्ने फला, फला इब्ने फला, इस्मा इफ़हम, उसको मुखातब करार देते हैं। और फिर उससे कहते हैं इज़ा आता कल मलकान अल मुक़र्रबान, जब दो अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते तुम्हारे पास आएँ, व सअलाक अन रब्बिक, और आकर के तुम्हारे अल्लाह के परवरदिगार के बारे में पूछें, व अन नबीक व अन दीनिक व अन क़िबलतिक व अन इमामिक व अन किताबिक, ये तमाम सवालात जब तुमसे पूछें तो आग उसमें है फ़ला तख़फ़ वला तहज़न, तुम डरना नहीं और घबराना नहीं। बाकायदा है उसमें कि जब ये दो फरिश्ते आए तुमसे ये तमाम सवाल पूछें तो फ़ला तख़फ़, तुम डरना नहीं और रंजीदा मत होना, गमज़दा मत होना। एक बात मैं आपकी खिदमत में यहाँ पर अर्ज़ करूँ, एक हदीस है जो हमने बचपन से सुनी है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद, हम सब ने सुना हुआ है, तर्जुमा भी सभी जानते हैं कि इल्म हासिल करो कहाँ से? मिनल महद, गहवारे से इल्म हासिल करना शुरू करो। कहाँ तक हासिल करना है? इलल लहद, कब्र तक इल्म हासिल करना है। आप हजरात इंसाफ से बताइए, क्या क्या हम मुहिब्बाने अहले बैत के अलावा दुनिया में कोई ऐसा है जो ये दावा कर सके कि वो पैगंबर की इस हदीस पर अमल करता है? क्या कोई है? तो अज़ान मोहतरम, कब्र की मंजिल में जो तलकीन है वो भी एक मर्तबा एक तरीक़े से एक तालीम है। भाई जब हम किसी से कह रहे हैं इस्मा व इफ़हम, सुनो और समझो, तो हम यही तो समझेंगे कि अल्लाह ने उससे बोलने का इख्तियार छीन लिया है, लेकिन सुनने और समझने की सलाहियत अभी उसके यहाँ पाई जाती है। फिर वो पूरी तलकीन के तमाम मराहिल हैं कि तुम डरना नहीं, घबराना नहीं। उसके जवाब में ये कहना कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा नबी पैगंबर अकरम का नाम लेना, मेरे इमाम, मेरी किताब, मेरा क़िबला, ये तमाम चीज़ें उसमें तालीम दी गई है। लेकिन एक सवाल आप हज़रात से यहाँ पर ये कि ये जो कब्र के सवालात हैं, क्या इनका ताल्लुक़ हमारी मेमोरी से है, हाफिज़े से है, याद कर लेने से है, कि अगर हम अच्छे से याद करके चले जाएं तो फटाफट जवाब दे देंगे? क्या ये इस तरह के सवालात हैं? अगर ऐसा ही है तो मकतब के किसी भी बच्चे को आप रोक करके पूछ लीजिए, इन तमाम सवालात के जवाब हमसे बेहतर आपको देता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ इस हकीकत को कि कब्र में होने वाले सवालात का ताल्लुक़ हमारे हाफ़िज़े से, याद कर लेने से, रट्टा लगा लेने से बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक़ हमारे अमल से है। अगर हमने दुनिया में अल्लाह को अपना रब समझा होगा और उसके ज़ेरे तरबियत ज़िंदगी गुजारी होगी, तो जब पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन है, तो बिला साख्ता ज़बान पर आएगा कि हमारा रब अल्लाह है। अगर हमने पैगंबर अकरम को अपना नबी तस्लीम किया होगा और आइम्माए ताहिरीन की तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारा होगा, तो जब कब्र में यह सवाल पूछा जाएगा तो फ़ौरन ज़बान पर उनके नाम आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ ज़बान की हद तक बात महदूद रही होगी तो फिर मुझ नाचीज़ की बात नहीं है। ये रिवायात में वजाहत की गई है कि बाज़ अफराद ऐसे होंगे जो एक एक सवाल के जवाब के लिए बरस हा बरस रुके खड़े रहेंगे, उनको याद ही नहीं आएगा हमारे नबी कौन है, हमारे इमाम कौन है। ये चीज़ें याद क्यों? क्योंकि दुनिया में अमली ताल्लुक़ अपनी हुज्जत खुदा और राहनुमायान दीन से हमने कायम नहीं रखा था। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद वाले। और बाकायदा मासूम अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो इंसान इन तीन चीज़ों का इनकार करे वो हम में से नहीं है। एक मेराज जिस्मानी, एक कब्र के सवाल और जवाब, और एक हमारी शफाअत। जो इनका इनकार करे उसका ताल्लुक़
हमसे नहीं है। तो ये बातें मैंने चंद आपकी खिदमत में अर्ज़ की, क्योंकि एक इसाले सवाब की मजलिस थी। अब यहाँ से 2-4 बातें मुख्तसर वक्त में उस आय करीमा के हवाले से जिसको मैंने तिलावत किया। सूरह मुबारक यासीन की आयत है, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। अब इसका पूरा पस मंज़र बयान करने का मौका नहीं है, फ़कत इतना कि पैगम्बर अकरम जब अहले मक्का को बार बार पैगाम खुदा सुना चुके और उन लोगों ने ईमान लाने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह का इरशाद हुआ कि अब हक़ इनके लिए बयान हो चुका है, लेकिन ये अब ईमान लाने वाले नहीं हैं। आगे की आयतों में वजाहत है, इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, कि ये लोग अपने गुनाहों, अपनी मासियत और सरकशी की वजह से इनकी कैफियत क्या है कि अब इनकी गर्दनों में इतनी मोटी जंजीरें डाली जा चुकी हैं, इलल अज़क़ान, जो इनकी ठुड्डियों तक आई हुई हैं। अब क्या है नतीजा? मुक़महून, अब ये अपनी सर को नीचे करके देख नहीं सकते। इनकी कैफियत ऐसे है कि अब इनकी नज़रें फ़कत ऊपर हैं, यानी इनके सामने जो ख़तरात आ रहे हैं ये उनको नहीं देख सकते हैं। ये ज़ाहिर सी बात है, ज़ाहिरी जंजीर, ज़ाहिरी गर्दन, इन सब की बात नहीं है। ये गुनाहों और मासियत के नतीजे में इनकी कैफियत अब ऐसी हो चुकी है कि अब ये हक़ व हक़ीक़त को देखने वाले नहीं हैं। आगे इरशाद होता है, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दा, और अब हमने इनके सामने भी एक पर्दा डाल दिया है, इनके पीछे भी एक पर्दा डाल दिया है। फ़अग़शयनाहुम, हमने इन्हें ढांप दिया है। फ़हुम ला युबसिरून, अब ये कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं। और इरशाद व सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, और ए अल्लाह हमारे नबी, अब आप इन्हें चाहे डराएं या ना डराएं, ला युमिनून, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। यानी इंसान अपनी सरकशी और अपने गुनाहों की वजह से एक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाता है कि अगर ख़ातमुल अंबिया जो रहमतुल लिल आलमीन है, उतना अजीम पैगंबर भी वाज़ो नसीहत करे, हक़ की जानिब दावत दे, तो उसका भी असर नहीं होता है। और कुरान सराहत के साथ कहता है कि ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। मैंने एक मरतबा बच्चों की मजलिस में ये वाक़या सुनाया था, और अभी अपने नफ्स को मुखातब करते हुए सुना रहा हूँ। आप हज़रात तो सब मुझसे बेहतर हैं। एक हदीस का मफ़हूम यह है कि जब भी इंसान कोई गुनाह अंजाम देता है, जब भी किसी ख़ता का मुर्तकिब होता है, तो उस गुनाह का एक नतीजा ये होता है कि एक काला धब्बा, एक सियाह धब्बा उसके दिल पर आ जाता है, हर गुनाह के नतीजे में। और जैसे जैसे गुनाहों की तादाद बढ़ती जाती है, वैसे वैसे दिल के ऊपर सियाह नुक्तों में इजाफा होता चला जाता है। और एक मर्तबा नौबत ये पहुंचती है कि इंसान का मुकम्मल दिल सियाह हो जाता है। और यही वो मरहला होता है, और यही वो मकाम होता है कि जहाँ वाइज़ की वाज़ व नसीहत, किसी नबी व इमाम का कौल असर करना छोड़ देता है। सरकार सैयदुल शुहदा मैदान करबला में, अब उनसे बढ़कर हादी और रहनुमा कौन हो सकता है? बार बार खुतबे पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि किसी के ऊपर असर नहीं होता है। और मौला उनके सिलसिले में, अपने मुखालिफिन के सिलसिले में उसकी वजह भी बयान फरमाते हैं, क्योंकि तुम्हारे शिकम, तुम्हारे पेट माले हराम से भर गए हैं, लिहाजा मेरी बातें तुम्हारे ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये सूरह मुबारक यासीन के पैगामात हैं कि अब आप इन्हें कितना भी वाज़ो नसीहत कीजिए, इनके ऊपर असर होने वाला नहीं है। आप चाहे डराइए या ना डराइए। और याद रखिए, पैगंबर को खिताब है, इन्नमा तुनज़िरो, आप तो सिर्फ उसे डरा सकते हैं, उसे नसीहत कर सकते हैं, उसे दीन का पैगाम पहुंचा सकते हैं, मन इत्तबअ ज़िक्रा, जो कुरान की पैरवी करना चाहता है, व खशियर रहमान बिल गैब, और गैब यानी तन्हाई के आलम में भी अल्लाह का खौफ रखता है। खुद भी उसके यहाँ हक़ी पैरवी की ख्वाहिश पाई जाती है, और खलवत में, तन्हाई में, गैब में दूसरों की नज़रों से जब दूर होता है, तो उस वक्त भी वो अल्लाह का खौफ रखता है। अगर ऐसी कैफियत किसी की है तो इरशाद होता है, फ़बश्शिर हो बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। एक सलवात भेजिए पर मोहम्मद।
तो ऐसे इंसान को आप मग़फ़िरत की बशारत दीजिए और अजर करीम की बशारत दीजिए। हमारे दीन की ख़ास बात यही है कि अगर इसमें इंज़ार है, डराया गया है, तो साथ साथ बशारतें भी हैं। अगर खौफ खुदा दिलाया गया है तो साथ साथ अल्लाह की रहमत से उम्मीदें भी कायम कराई गई हैं। तो अगर कोई ज़रा भी खौफ खुदा रखता है तो उसके लिए हुक्म है कि या अल्लाह, हमारे नबी, हमारे हबीब, आप उसे ये पैगाम दीजिए। क्या पैगाम दीजिए? बिमग़फ़िरतिन, मग़फ़िरत का पैगाम दीजिए, व अज्र करीम, और अज़ीम अज्र का पैगाम दीजिए। आगे इरशाद होता है इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन, कि बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे, व नक्तुबु मा क़द्दमू, और जो भी कुछ लोग अंजाम देकर आगे वाली ज़िंदगी के लिए भेजते हैं हम उसमें से हर्फ बहर्फ लिख लेते हैं, सब चीज़ों को लिखते हैं। मा क़द्दमू, जो भी अंजाम देकर वो भेज चुके हैं उसे हम लिखते हैं। व आसारहुम, और जो कुछ उन्होंने अपने पसे पुश्त छोड़ा है उसको भी लिखते हैं। इस आयत की वजाहत के साथ आज की गुफ्तगू तमाम हो रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, गुज़िश्ता आयतों पे आप हज़रात ने तवज्जो फरमाई। इंज़ार का बार बार तज़किरा है, डराने का, आखिरत के अज़ाब से, कब्र के मरहलों से, इन सब चीज़ों से। उलमाए कराम ने इस दुनिया को हमारे लिए बिल्कुल वाज़ेह करने के तौर पर एक छोटी सी तमसीली दास्तान बयान की है, जिसे आयतुल्लाह दस्ते गैब ने भी अपनी किताब क़ल्ब कुरान में तहरीर फरमाया। वो लिखते हैं कि एक शख्स था जो एक बयाबान से जा रहा था कि रास्ते में एक कुआं आ गया। हुआ ऐसा कि वो उस कुएं में गिर गया, लेकिन उस कुएं के दरमियान में एक मजबूत और मोटी लकड़ी नस्ब थी। जब वो कुएं की तह की तरफ जाने लगा तो उसने जल्दी से उस लकड़ी को थाम लिया। अब जब वो संभला तो उसने कुएं की तह में नजर डाली। क्या देखता है कि कुएं की तह में एक बहुत बड़ा सांप है जो मुंह खोले हुए उसके नीचे गिरने का इंतजार कर रहा है। इतने बड़े सांप को देखकर उसके ऊपर खौफ तारी हो गया। तभी उसकी नजर पड़ी कि दो चूहे, एक सफेद और एक काला, दोनों मिलकर उस लकड़ी को कतरने में लगे हुए हैं जिसका सहारा उसने लिया हुआ है। अब उसके यहां खौफ में और इजाफा हुआ कि अगर लकड़ी कटी तो मैं इस सांप का लुकमा बन जाऊंगा। अब खौफ में इजाफा है। इसी असना में उसकी नजर कुएं की दीवार पर एक शहद के छत्ते पर पड़ती है, शहद की मक्खियों के छत्ते पर पड़ती है। अब जहन उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। वहीं से कोई लकड़ी तिनका कुछ हाथ आया और उसने उस छत्ते में लगाकर उसको थोड़ा, जब वो शहद उस पर लगा तो ला करके उसे चाट करके देखा। उसका जायका उसे बड़ा लजीज लगा। उसने फिर वही अमल अंजाम दिया, फिर उसको चाटा। अब यही उसका मशगला बन गया। उस सांप से भी गाफिल हो गया, उन कतरने वालों चूहों से भी गाफिल हो गया और शहद की मिठास में खो गया। अब उलमा इसकी वजाहत इस तरह से करते हैं कि ये कुआं जो है इस तमसीली दास्तान में, ये दुनिया है, ये दुनिया है। और वो जो उस कुएं की तह में सांप बैठा हुआ है वो हर इंसान की मौत है जो उसका इंतजार कर रही है। और वो जो दो चूहे उस लकड़ी को कतरने में लगे हुए हैं वो दिन और रात हैं जो हर रोज उसकी उम्र को कम करते जा रहे हैं। और वो शहद जिसमें ये मशगूल हो गया वो दुनिया की लज्जतें, दुनिया की ख्वाहिशें हैं कि जब इंसान उनके हुसूल के पीछे दौड़ता है तो अपनी मौत को भी भूल जाता है, हर रोज़ अपनी ख़त्म होने वाली उम्र को भी फरामोश कर देता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा नहीं है हमें इनसे डराया नहीं गया है, मुतवज्जे नहीं किया गया है, हकीकतों से आगाह नहीं किया गया है। ये तो हम अपनी दुनिया में इस तरह से मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपनी आखिरी मंजिल से गाफिल हो जाते हैं, उसकी तैयारी से गाफिल हो जाते हैं। और ये बात भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, दीन और दुनिया दोनों को हासिल कर लेना कोई आसान काम नहीं है। फ़कत दीनदार बन जाना बड़ा आसान है और फ़कत दुनिया को हासिल कर लेना भी बड़ा आसान है। कमाल तो इस बात में है कि इंसान अपने दीन की हिफाजत के साथ साथ दुनिया को भी हासिल करे और दुनिया के साथ साथ अपने दीन की भी हिफाजत करे। जनाब बहलूल दाना
एक मकाम पर ज़ाहिरन कोई चौराहा या कोई बड़ी राह गुज़र थी जहाँ खड़े हुए थे, और वहाँ एक लकड़ी का बड़ा सा शहतीर पड़ा हुआ था। अब बहलूल दाना के तो हर अमल में हिकमत पाई जाती थी। एक मर्तबा उस शहतीर के एक सिरे पर पहुँचे, ताकत लगाई और उसे उठा लिया। बड़ा भारी था, ज़मीन पर रखे दूसरे सिरे पर पहुँच गए। उधर से जाके ज़ोर लगाया, उधर से भी उठा लिया। अब जब लोगों ने देखा कि बहलूल ये कर रहे हैं तो लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। बहलूल उसके बाद दरमियान में आए और दरमियान में आकर के पूरी ताकत लगाई और चाहते हैं कि पूरे शहतीर को एक ही दफ़ा में उठा लें, लेकिन पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद भी इस बात पर कादिर ना हो सके कि उसको इधर से उधर कर दें। लेकिन बहलूल हैं कि बार बार इसी अमल को अंजाम दे रहे हैं। कभी इधर जाके उठाते हैं, कभी उधर जाके उठाते हैं, कभी बीच में आके जोर लगाते हैं। लोग कह रहे हैं कि अरे जनाब अगर कहीं लेके जाना है तो हमें बताइए, हम मदद कर देते हैं, लेकिन बहलूल को जवाब नहीं देते। इसी अमल की तकरार। जब बहलूल ने देखा मजमा काफ़ी इकट्ठा हो गया और भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो गई, तो अब राज खोला। कहते हैं कि देखो, ना मुझे इस शहतीर को उठाना है ना कहीं लेके जाना है, मैं तो फ़कत तुम्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये शहतीर, इसका एक सिरा दीन है, एक सिरा दुनिया है। अगर मैं एक तरफ से उठाता हूँ तो आसानी से उठा लेता हूँ, दूसरी तरफ जाकर उठाता हूँ तब भी आसानी से उठा लेता हूँ, लेकिन जब जब ये चाहता हूँ बैक वक्त दोनों को उठा लूँ तो उस पर कादिर नहीं हो पाता हूँ। एक सलवात भेज दीजिए पर मोहम्मद वनक्तुब मा क़द्दमू व आसारहुम। और ये जो अपनी आने वाली दुनिया के लिए जो भी कुछ भेजते हैं हम उसको लिखते हैं, जो भी कुछ हम इस दुनिया में अमल अंजाम देते हैं सब लिखा जाता है। व आसारहुम, और इस दुनिया से जाने के बाद भी जो कुछ अपने पीछे छोड़ के जाते हैं। आम तौर पर हम सबका तसव्वुर यही है कि हमारे अमल का ताल्लुक़ हमारे नामाए अमाल से उसी वक्त तक होता है जब तक हम इस दुनिया में हैं। इस दुनिया से जाने के बाद हमारे अमल का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। लेकिन वही जो मशहूर रिवायत है उसी का यहाँ पर ज़िक्र है, व आसारहुम, दुनिया से जाने के बाद भी जो इनके आसार हैं हम उनको भी लिखते हैं। इसकी वजाहत में वही रिवायत पेश की जाती है कि इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो ऐसा नहीं है कि उसका नामा अमाल का सिलसिला बिल्कुल बंद हो जाए, बल्कि 3 चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से मिलने वाला अज्र दुनिया से जाने वाले को दुनिया से जाने के बाद भी पहुंचता रहता है। सबसे पहली चीज़ औलाद सालेह, नेक औलाद। अगर कोई इंसान नेक बाकिरदार औलाद की तरबियत करने में कामयाब हो जाए तो जब तक ये औलाद नेकियां अंजाम देती रहेगी इसका अज्र व सवाब दुनिया से जाने वाले के हक़ में लिखा जाता रहेगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ वो इल्मी असर, चाहे वो किताब की सूरत में हो, एक तहरीर की सूरत में हो, एक नविश्ता की सूरत में हो, जिससे उसके जाने के बाद भी लोगों को इल्मी फ़ायदा पहुँचता रहे, उसका अज्र व सवाब इंसान को मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ सदक़ात जारिया, वो नेकियाँ, ऐसे सदक़ात, ऐसी खैरात, ऐसे अच्छे काम जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इस नीयत, इस हदफ और इस मकसद के साथ अंजाम देता है कि ये सिलसिला मेरे दुनिया से जाने के बाद भी जारी रहे। तो जब तक वो जारी रहता है दुनिया से जाने वालों को उसका फ़ायदा पहुंचता रहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही किताब जिसका मैंने अभी आपकी खिदमत में नाम लिया था, क़ल्ब क़ुरआन, जो शहीद दस्ते गैब साहब की लिखी हुई है, उन्होंने इसके ज़ैल में ये बात तहरीर फरमाई है कि आखिरी ज़माना जब आएगा तो ये जो लोग दुनिया से जाते हुए अपने लिए नेकी ऐसी अंजाम देकर जाते हैं कि जिसका फ़ायदा उन्हें दुनिया से जाने के बाद भी मिलता रहे, आखिरी ज़माने में आकर के ये सिलसिला भी कट जाएगा, ये सिलसिला भी मुनक़ते हो जाएगा। कि ये किस तरीक़े से होगा उन्होंने ख़ुद वजाहत की है, मेरे अपने अल्फाज नहीं हैं। वो ख़ुद फरमाते हैं कि ये इस तरीक़े से होगा कि दुनिया से जाने वाला अपनी आखिरत को संवारने के लिए अपनी कोई ज़मीन, कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी या कोई माल या कुछ भी अपना सरमाया राह खुदा में वक्फ़ करके जाएगा, लेकिन उसके बाद आने वाले उसके वारिस
उसे उस राह से निकाल कर किसी और राह में इस्तेमाल करने लगेंगे, किसी और राह में इस्तेमाल करने लगेंगे। तो लिहाजा वो सिलसिला जो अजर व सवाब का उसके लिए जारी था, तो यानी खुद वो वारिस जिनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने बुजुर्गों के लिए कोई सिलसिला खैर जारी करें, वो उन्हें उल्टा खैर से महरूम करने लगे, वो इस तरह के कदम उठाएंगे। तो ज़ान मोहतरम एक इसाले सवाब की मजलिस के हवाले से ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश की, क्योंकि दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, आप सब हजरात को भी आराम करके फिर सहर के लिए उठना है, इसलिए इस गुफ्तगू को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। आगे इरशाद होता है वो कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन, कि हमने हर चीज़ को इमाम मुबीन में एहसा कर दिया है। इमाम मुबीन यानी कुरान करीम, हर चीज़ जिसकी हिदायत का तज़किरा ज़रूरी था हमने उसे कुरान में महफूज कर दिया। लेकिन अजीज़ो, ये कुरान सामित है। इस कुरान सामित की अमली तफसीर का नाम है कुरान नातिक, यानी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अली इब्न अबी तालिब इस इमाम मुबीन की हकीकी अमली तफसीर का नाम है, और ये वही अली इब्न अबी तालिब है कि जिसके सर मुबारक पर इसी माह मुबारक रमज़ान की 19वीं शब में जालिम ने जहर में बुझी हुई तलवार से ज़रबत लगाई। अल्लाह। हाँ अजीज़ो, जब 19वीं माह रमज़ान की शब आई और मौलाए कायनात मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, मामूल तो यही था अज़ान कोई और दिया करता था, लेकिन इस शब में ख़ुद मौलाए कायनात ने अज़ान कही, और अब सजदे से सर उठा रहे हैं कि जहर में बुझी हुई तलवार के ज़रिए से मौला के फ़र्क़ मुबारक पर ज़रबत लगाई गई। फ़ितरत का तकाज़ा तो यही है कि जब सर पर चोट लगे और शिद्दत के साथ लगे तो इंसान या तड़पे या कराहे, और अगर होश काबू में हो तो अपने दुश्मन की तरफ लपके। लेकिन अली इब्न अबी तालिब न तड़पते हैं, न कराहते हैं, न अपने दुश्मन की जानिब लपकते हैं, बल्कि फरमाते हैं फुज़्तु वरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं अली आज कामयाब हो गया। मौलाए कायनात को घर पर लाया जाता है, तबीब आता है, मुआयना करता है, मौला की कैफियत को मुलाहजा करते हुए ये तजवीज़ करता है कि अगर मौला के लिए दूध फराहम कर दिया जाए तो उससे मौला की तकलीफ़ की शिद्दत में कमी आएगी और जहर के असर में कमी वाक़ होगी। बस अजीज़ो, ये बात कूफे में आम हो गई कि तबीब ने अली इब्न अबी तालिब के लिए शीर यानी दूध तजवीज़ किया है। कूफे के यतीम बच्चे अपने अपने कासों में दूध लिए हुए मौलाए कायनात के दरवाज़े की जानिब चले आए। ये बच्चे एक मर्तबा अपने बाप के साये से महरूम हो चुके हैं, ये यतीम हो चुके हैं, अब अली इनके सरपरस्त हैं, अब नहीं चाहते हैं कि दोबारा फिर बाप का साया सर से उठ जाए। अजरुकुम अल्लाह। मैं अर्ज़ करूँगा या अली इब्न अबी तालिब, आपकी मुसीबत बड़ी अजीम मुसीबत है, लेकिन मौला तबीब ने आपके लिए दूध को तजवीज़ किया तो ना जाने कितने लोग आपके दरवाजे पर दूध लेकर पहुंच गए। लेकिन आका एक नज़र ज़रा करबला के मैदान में भी डालिए, हुसैन कशिश माहा अली असगर है, प्यास से जा बलब है। हुसैन आगोश में लेकर फ़ौज अश्किया की तरफ जाते हैं, जाकर के कहते हैं कि ऐ फ़ौज आदा, अगर तुम्हारी नज़रों में ये हुसैन ही ख़ताकार है तो ये मासूम बच्चे ने तो कोई ख़ता नहीं की। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ ज़ादारो, शहज़ादे अली असगर की शहादत भी वाक़ हो जाती है। अब हुसैन यको तन्हा मैदान करबला में है। एक मर्तबा पुश्ते ख़याम पर आते हैं और आकर के आवाज़ देते हैं, या ज़ैनबो, या उम्म कुलसूम, या रुक़ैया व सुकैना व या उम्मी फ़िज़्ज़ा अलैकुन्न मिन्निस्सलाम। सबका नाम लेकर के कहते हैं तुम सब पर मेरा आखिरी सलाम हो। बस जैसे ही मौला के सलाम आखिर की आवाज़ खेमे के अंदर पहुंची, बीबियों में कोहराम बर्पा हो गया। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी कि भैया क्या ऐसे ही रुखसत होकर चले जाओगे, क्या हमें अपना आखिरी दीदार ना कराओगे। मौला खेमे में तशरीफ़ लाए
अब अजीज़ों वही मंज़र जो जनाब अली अकबर की रुखसती के वक्त था कि जब अली अकबर खेमे से रुखसत हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी जवान का जनाजा जा रहा हो, वही कैफियत हुसैन की रुखसती के वक्त है। क्यों? इसलिए कि हुसैन ही तो आखिरी सहारा है, हुसैन ही तो आखिरी उम्मीद है, सबकी उम्मीदें हुसैन से वाबस्ता है। अब वो भी मैदान में जा रहे हैं। हाँ अजीज़ों, हुसैन खेमे से बाहर तशरीफ़ लाए, आने के बाद दाहिनी जानिब नज़र डालते हैं, बाईं जानिब नज़र डालते हैं। ज़ैनब ने इस मंज़र को मुलाहिज़ा कर लिया, फ़ौरन समझ गई कि हुसैन को अपने भाई अब्बास और अली अकबर और कासिम की याद आ रही होगी। मौला ने खुद कहा भी है, अय्युकुम युक़द्दिमु ली जवादी, तुम में से कौन है जो मेरे रहवार को लेकर के आए। एक मरतबा ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ती है, बढ़ कर के आवाज़ देती है कि भैया अगर अब्बास नहीं है तो क्या हुआ, अली अकबर नहीं है तो क्या हुआ, मैं ज़ैनब हूँ, मैं खुद आपको सवार कराऊंगी। हाँ अजीज़ों, इमाम हुसैन सवार होकर आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ ही कदम चला चाहते हैं कि एक बच्ची रास्ते में आगे आ जाती है। मौला घोड़े से उतरते हैं, उतर कर कहते हैं कि बेटी आपको तो हम रुखसत कर चुके थे, अब दोबारा से आने की क्या वजह है। बच्ची कहती है कि बाबा जान एक मरतबा ज़मीन पर बैठ जाइए। मौला ज़मीन पर बैठते हैं कि बेटा क्या कहना चाहती हो। बच्ची तड़प कर कहती है कि बाबा मुझे अपनी आगोश में ले लीजिए और मुझे उसी तरह से प्यार कीजिए जिस तरीके से आपने रुकैया बिन्त मुस्लिम को प्यार किया था। अल्लाह अल्लाह, सकीना के शऊर को सलाम। कितनी बाशऊर बच्ची है, वो जानती है कि अगर मैं खेमे में ये फरमाइश करती तो खेमे में दूसरे बहुत से यतीम हैं, अगर वो हुसैन को मुझसे प्यार करता हुआ देख लेते तो सबको अपने अपने बाप की याद आ जाती। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। हाँ अजीज़ों, हुसैन मैदान में तशरीफ़ लाए, आने के बाद फ़ौजों पर हमला किया, लेकिन हुसैन कब तक लड़ते। वो मौका भी आया जब आपकी पेशानी पर एक बड़ा पत्थर लगा, दिल में एक तीर पेवस्त हो गया और हुसैन से अब घोड़े पर संभला नहीं जाता है। रिवायत के फ़िक्रे हैं, व फ़िरक़तुन बिस्सैफ़ व फ़िरक़तुन बिर्रिमाह व फ़िरक़तुन बिलहजर। एक गुरूह था जो तलवार से वार कर रहा था, एक गुरूह था जो नेज़ों से वार कर रहा था, एक गुरूह था जो पत्थरों से वार कर रहा था। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ज़मीने करबला पर आए। ज़ैनब ने वो मंज़र देखा जो अल्लाह किसी बहन को ना दिखाए। एक मरतबा हुसैन ने बहन को इशारा किया कि बहन मैं अभी ज़िंदा हूँ, खेमे में पलट जाओ। ज़ैनब खेमे की जानिब चली, अभी खेमे में पहुँची ही थी कि सुर्ख आंधी आना शुरू हुई। सैयद सज्जाद चौंक कर उठे, कहते हैं मेरा आसा मुझे दीजिए, ज़रा खेमे का पर्दा हटाइए। अब जो देखते हैं तो क्या देखते हैं, नोके नेज़ा है, बाबा का सर है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा ख़त बिही इल्मुक। या अल्लाह हमारी इस मुख़्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। बारिल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जिस मरहूम के लिए इस मजलिस का इनेक़ाद किया गया उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जवार अहले बैत में जगह अता फरमा, उन्हें अहले बैत की शफ़ाअत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे दरमियान जो मोमिनीन बीमार हैं उन सबको शिफा सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हज़रत हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। आखिर में फिर गुजारिश है, सूरह मुबारक अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम सैयद मोहम्मद हाशिम इब्न सैयद हामिद हुसैन की रूह को इसाल फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला